अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, दो साबिक़ वज़ीर आज़म की कहानी बड़ी मुख्तलिफ, बड़ा मुख्तलिफ रवैया, बड़ा मुख्तलिफ सलूक उनके साथ आजकल हो रहा है, देखने को मिल रहा है। बड़ा इम्तियाज़ी सलूक जिसे आप कहते हैं। एक तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म जो कि सज़ा याफ्ता हैं, अदालतों के अंदर से अदालतों के अंदर बीमारी का बहाना करके लंदन चले गए, इलाज कराने का बहाना करके, फिर वहाँ कोई इलाज नहीं करवाया, डिसेप्शन थी, अदालत को अंधेरे में रखा गया, जाली रिपोर्टें जमा करवाई गई और वो बाहर चले गए। दूसरी तरफ एक वो वज़ीर आज़म है कि जिसे किसी केस के अंदर कोई सज़ा नहीं है, एक फ़र्ज़ी सी सज़ा हुई थी जो कि मुअत्तल हो गई और उसे जेल में रखा जा रहा है। ट्रायल भी जेल के अंदर हो रहा है। और जिसमें बात कर रहा हूँ साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की, जो मुल्क से बाहर चले गए थे अदालतों को धोखा देके, उसके लिए अदालतों की तरफ से इनायात और भरपूर नवाजिशें करने के हवाले से इंतज़ाम पूरे कर लिए गए हैं। मियाँ साहब जाएँ, उनके लिए फिर भी स्पेशल इंतज़ाम है, पाकिस्तान वापस आएँ फिर भी बड़ा स्पेशल इंतज़ाम है। कल मेरी मियाँ साहब के बड़े करीबी ज़राए से बात हो रही थी, तो वो ये दावा कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो वो जेल नहीं जाएंगे बल्कि सीधे अपने घर जाएंगे। इंतज़ाम कर लिए गए हैं। हालांकि अगर किसी अदालती मफरूर हो, कोई सज़ा याफ्ता शख्स हो, तो वो पाकिस्तान आते हुए जब वो वापस आए या सरेंडर करे कोर्ट के अंदर, तो उसे हर सूरत में पहले गिरफ्तारी देनी पड़ती है, अपने आप को कानून के हवाले करना पड़ता है, फिर वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस या अपनी बेल के लिए अप्लाई करता है। लेकिन मियाँ साहब के लिए कानून मुख्तलिफ है। दूसरी तरफ नाज़रीन इमरान खान है कि जिनका केस अटक जेल के अंदर उनका ट्रायल हो रहा है, जज जाके वहाँ ट्रायल करते हैं। वही जज अबुल असनात जुल्करनैन साहब जब उन्हें इमरान खान की जहाँ पेशी मतलूब होती है, मकसूद होती है, वो जाके अटक जेल में ट्रायल करते हैं। जहाँ उनकी पेशी मकसूद नहीं है वहाँ उनकी बेल प्ली वो सुनते हैं और बेल प्ली में बड़ी फर्जी सी ग्राउंड्स के ऊपर, बड़ी कमज़ोर ग्राउंड्स के ऊपर वो उनकी ज़मानत की दरख्वास्त को खारिज कर देते हैं। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप समझ गए किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत छोड़ने वाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ओहदा छोड़ने वाले असद उमर जो हैं साबिक़ सेक्रेटरी जनरल, उनको आज ज़मानत मिल जाती है इस केस के अंदर। हालांकि अगर असद उमर ने ज़मानत अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की होती तो शायद उनको भी ज़मानत ना मिलती। लेकिन शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अब नाज़रीन, इस केस के अंदर, साइफ़र केस के अंदर मुख्तसरन स्टोरी ये है कि कहते हैं जी साइफ़र गुम हो गया था, इमरान खान साहब चोरी करके अपने साथ ले गए, उसे साइफ़र हमने बरामद करना है। FIR के अंदर ये लिखा गया था। और इसके हवाले से जब आज इमरान खान के वकील हैं शुएब शाहीन, उन्होंने भी अदालत के अंदर कहा कि साइफ़र को संभाल के रखना, वज़ीर आज़म हाउस के जो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है उनको संभालना, या साइफ़र को अपनी कस्टडी में रखना, या उसके गुम होने का मामला जो है, इस पे तो प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल सेक्रेटरी ज़िम्मेदार है, वो दस्तावेज़ात को संभालने का ज़िम्मेदार होता है, वज़ीर आज़म खुद संभालने का ज़िम्मेदार नहीं होता। ताहम इस केस के अंदर यहाँ पे चूँकि आज़म खान साहब ये गवाही दे चुके हैं कि मुझसे ये साइफ़र की कॉपी ले ली गई थी, इमरान खान साहब ने ले ली थी और उन्होंने जलसे के अंदर जाके लहराई भी थी, तो इसलिए ये साइफ़र जो है उनसे पूछा जाए कि साइफ़र कहाँ चला गया। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात मेंशन करना बड़ी ज़रूरी है नाज़रीन, कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर अताब आ रही थी, बिल्कुल शुरू में जब वो हुकूमत में थे और हुकूमत उनकी जा रही थी, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा दो शख्सियात बहुत मच टॉक्ड अबाउट थी कि परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी। ये चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं तो भागने वालों में सबसे आगे होंगे, लेकिन इस मरतबा बहुत से लोगों की कैलकुलेशन जो है वो गलत साबित हो रही है। शाह महमूद कुरैशी भी इमरान खान के साथ फ़िलहाल डटे हुए हैं अभी तक, और परवेज़ इलाही भी इमरान खान के साथ अभी तक डटे हुए हैं। परवेज़ इलाही के बेटे मोनिस इलाही को तो FIA ने 2 नोटिस भी इरसाल कर दिए हैं मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर। ताहम अब परवेज़ इलाही अभी तक जो हैं वो लोगों की तमाम तर, मुझ समेत बहुत सारे जो सियासी तज्ज़ियाकार हैं, सियासी जो कमेंटेटर्स हैं, या फिर सहाफ़ती हलकों के अंदर और सियासी हलकों के अंदर भी जो लोग बात करते थे, जो समझते थे, जितना जानते थे परवेज़ इलाही को, वो सब ये समझते थे कि परवेज़ इलाही छोड़ देंगे, लेकिन परवेज़ इलाही ने इमरान खान को नहीं छोड़ा। उन्होंने सबको गलत साबित किया, मुझ समेत। अब नाज़रीन, चल क्या रहा है? हो ये रहा है कि एक तरफ आगे सारी जो इस वक्त गेम है, सारा जो स्टेज है, वो आने वाले इंतखाबात के लिए सज रहा है। सारे इंतजामात, सारी चीज़ें आने वाले इंतखाबात के तनाजुर में की जा रही हैं। आपने केयर टेकर गवर्नमेंट देखी। मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ इस केयर टेकर हुकूमत के हवाले से कि केयर टेकर जो होती है, जो निगरान हुकूमत होती है, उसका काम होता है रोज़मर्रा अमूर की निगरानी करना था। हम इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर केयर टेकर हुकूमत है, ये रोज़मर्रा अमूर की निगरानी से कहीं ज़्यादा बाज़ाब्ता हुक्मरानी कर रही है। मुल्क के ऊपर पॉलिसीज़ बन रही है, हर लिहाज से वो अपना काम कर रही है। लेकिन इस केयर टेकर कैबिनेट के अंदर बहुत से ऐसे नाम हैं कि जो मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक हैं, मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं। तो बज़ाहिर इस केयर टेकर कैबिनेट को और हुकूमत को अगर आप देखें तो ये मुस्लिम लीग नून की और PDM की ही एक एक्सटेंशन दिखाई देती है।
फवाद हसन फवाद साहब को काबीना में शामिल कर लिया गया। मियां वाशिफ के बहुत करीब तरीन उनके साथी हैं। आहद चीमा साहब पहले केयर टेकर कैबिनेट के अंदर हैं। फिर उमर साहब को शामिल किया गया। अहमद इरफान के वाले से भी क्वेश्चन उठता है। जवाद सोराब मलिक ये भी SAPM थे शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के अंदर। तो ये तो वही एक्सटेंशन ही है PMLN की गवर्नमेंट की ही। तौकीर शाह साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मियाँ साहब के साथ। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के क्लोज समझे जाते हैं, वो भी कंटिन्यू करें। है उनका तो टेन्योर चूँकि ख़त्म हो रहा है और वो यहाँ से वर्ल्ड बैंक जा रहे हैं अगले महीने, तो उनका तो जस्टिफाइड है उनका रहना कि आप एक महीने के लिए तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नहीं कह सकते कि भाई आप कोई और काम कर लें। तो उसकी क्योंकि ख़त्म हो रहा है टेन्योर ही उनका, तो उन्होंने आगे एक और असाइनमेंट पे जाना है, तो इसलिए उनको चेंज नहीं किया गया। बाकी नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फवाद हसन फवाद के कैबिनेट में इंडक्शन के वाले से एक एतराज़ उठाया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ख़त लिखा गया है वज़ीर आज़म को, कि जिसमें उन्हें कहा गया है कि आप पॉलिटिकली जिन लोगों की एक वाबस्तगी है बड़ी वाज़ेह, उन लोगों को अपनी कैबिनेट के अंदर शामिल मत करें, अपनी निगरान हुकूमत के अंदर शामिल मत करें। तो एक तरफ आप इस तरफ देखें, मरकज़ के अंदर देखें तो मुस्लिम लीग नून का जो सिग्नेचर है कैबिनेट के ऊपर, मुस्लिम लीग नून का जो फुटप्रिंट है, नून लीग की जो नुमाइंदगी है कैबिनेट के अंदर वो बढ़ती जा रही है। जबकि सिंध के अंदर अगर आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ेर अताब आती हुई आपको दिखाई दे रही है। ख़बरें कुछ चल रही हैं पिछले 24 घंटों से इस्लामाबाद के अंदर, जो इत्तलात आ रही हैं, जो सिग्नल्स आ रहे हैं, वो मुराद अली शाह साहब के बारे से कोई इतने हौसला अफजा नहीं हैं। और मुराद अली शाह साहब के बारे से ख़बरें इस तरह की आ रही हैं कि शायद उन्हें हिरासत में लिया जाए, उनके ख़िलाफ़ कोई केसेस वगैरह खोले जाने के वाले से कुछ ख़बरें सामने आ रही हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं। पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास भी था लाहौर के अंदर, जिसमें इन सारी चीज़ों के ऊपर बड़ी शदीद किस्म की भरमी का इजहार भी किया गया। और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी ने फिर जल्द इंतखाबात की बात की, और अब वो फौरी 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात वाले मामले से ज़रा पीपल्स पार्टी पीछे हट गई है, बल्कि मज़ीद पीछे जाते हुए उन्होंने लतीफ़ खोसा, जो कि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े करीब समझे जाते हैं, ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है मुल्क के अंदर जो हक सच और यानी आइन के हवाले से मैं बात करूँ, कोई आइन की अगर बारादस्ती की बात हो, 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात की बात हो, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बात करें। मैं ये कोई तहरीक इंसाफ का वकील नहीं हूँ कि वही हक सच पे खड़ी है, लेकिन जहाँ प्योरली आप आइन की बात करते हैं, कि ये अलग बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई आइन की बहुत ज़्यादा कोई उस पर अमल पैरा या आइन की बहुत ज़्यादा कोई उसको फ़िक्र नहीं है, बल्कि चूँकि तहरीक इंसाफ के मफादात जुड़े हैं तो इसलिए वो आइन की बात करती है। तो आजकल चूँकि ज़्यादा तहरीक इंसाफ ही आइन के हवाले से, बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से एक अलम बरदार बनी हुई है, इस्तारा बनी हुई है एक मज़ामती एक मूवमेंट का। तो लतीफ़ खोसा साहब वो एसोसिएटेड हैं आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के साथ, बहुत ज़्यादा चेयरमैन PTI के वकील भी है कई केसेस के अंदर। तो उनको आज पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी की तरफ से शोकाज नोटिस जारी किया गया है उनके कंडक्ट के हवाले से, पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ काम करने के हवाले से उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया गया है। और बाकी नाज़रीन उनके खिलाफ़ केस भी ज़ाहिर एक खोल दिया गया है, बगावत के केसेस उनके खिलाफ़ शुरू हो गए हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी आपको आने वाले दिनों में मज़ीद मुज़ाहमत जो है वो बढ़ाती हुई नज़र आएगी, चूँकि एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मसला ये है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को स्पेस अपनी कम होती हुई दिखाई दे रही है, कि वहाँ पे GDA ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, मौलाना फजल रहमान साहब MQM ये मिलकर एक इत्तेहाद बना रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी की स्पेस जो बिल्कुल वो एक्सक्लूसिवली एंजॉय कर रही थी, वो अब ज़रा श्रिंक होना शुरू हो गई है अमलन। और दूसरा पीपल्स पार्टी को ख़दशा ये भी है, उनको इतरात भी हैं ऐसी, कि जिस तरह से पंजाब के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बना दी गई है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर परवेज़ खटक साहब के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना दी गई है, तो पीपल्स पार्टी को ख़दशा है कि सिंध के अंदर भी इसी तरह की एक किंग्स पार्टी बनाए जाने का उन्हें एक इतरात है, उन्हें ख़दशा इस बात का। और दूसरा, किंग्स पार्टी के अलावा उन्हें जो इत्तेहाद वहाँ पे बन रहा है, उस इत्तेहाद के हवाले से भी पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि मुल्क में जितना जल्दी इंतखाबात हो जाए कि उन्हें सूट करेंगे। एटलीस्ट वो सिंध के अंदर अपनी हेजमनी जो है वो कायम रखेंगे, अब तक कंट्रोल कायम रखेंगे, और मैक्सिमम सीट जो है वो सेंटर के लिए भी वहाँ से निकालने की पोजीशन में आ जाएंगे। ज़रा सेंटर पीपल्स पार्टी को सिंध तो सिक्योर लग रहा था, उनके टारगेट जो है वो सेंटर था कि सेंटर में इतनी सीटें ले लें कि वज़ीर आज़म उनका आ जाए, ताहम अब सिंध के अंदर ही उनको टफ़ टाइम मिलना शुरू हो चुका है। तो इसलिए आने वाले दिनों में आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी थोड़े से इमरान खान की लाइन पर चलते हुए दिखाई दिए थे, उस लाइन एंड लेंथ पे नज़र आए थे, लेकिन फिर पीछे हट गए जरदारी साहब के बयान के बाद। लेकिन आने वाले दिनों में आपको शायद जब मुफाहमत भी काम अगर नहीं आएगी, जरदारी साहब ने बीच में मुफाहमत का एक पत्ता फेंका है, लेकिन मुफाहमत से भी अगर काम ना चला तो बिलावल भुट्टो जरदारी आपको मज़ीद मुज़ाहमत की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे,
और कई मामलात के अंदर वो और इमरान खान आपको एक पेज के ऊपर दिखाई देंगे। क्योंकि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के वाले से तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी और इमरान खान पिछले हफ्ते एक पेज पे आ गए थे, फिर ज़रदारी साहब के बयान के बाद ज़रा बिलावल साहब की पोजीशन ज़रा थोड़ी सी चेंज हुई, तो वहाँ भी गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे मेरी तलाश है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी आपको शदीद किस्म की मुतावदी सियासत करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी को बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं आने वाले दिनों में दरपेश होने वाले हैं। नून लीग के लिए भी कोई इतना आसान काम नहीं है। मैंने कल भी बात की थी कि जस्टिस काजी फाइजी से आने वाले 2 रोज़ की बात अब रह गई है, आखिरी रोज़ है आज, यानी जो जुम्मे का दिन है वो जस्टिस उमर रज़ा बरियाल का आखिरी दिन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अमलन आखिरी दिन लास्ट वर्किंग डे होगा, हालांकि हफ्ते को उनकी रिटायरमेंट है, तो हफ्ते को अपने इन चैम्बर अपने काम करेंगे। कोई खसूसी केस हो तो तब वो सुनते हैं, बेंच के अंदर बैठते हैं, वरना फ्राइडे ही लास्ट वर्किंग डे उनका बन रहा है। अब देखते हैं कि आज के दिन वो जो एक बहुत ज़्यादा जिक्र है जिस केस का नैब तरमीम के वाले से, जिसका खुद भी उन्होंने कहा था कि मैं ये फैसला दे के जाऊँगा, तो आज इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि नैब तरमीम के वाले से चीफ जस्टिस अपना फैसला सुना दें। या वो तरमीम करदम करार दी जाएगी या वो अगली पार्लियामेंट को रेफ़र की जाएगी कि इनके अंदर मुनासिब तरमीम करके तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन के साथ इसके अंदर बेहतर तरमीम की जा चुकी है। पहले कुछ पार्टीज़ नहीं थी, PTI नहीं थी, तो एक तरफा तरमीम करके लोगों ने अपने केसेस माफ़ करवा लिए थे, फ़ायदा उठा लिया था। इस तरह का फैसला आ सकता है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो इशाइया था चीफ जस्टिस की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से चीफ जस्टिस के लिए, उसमें शिरकत ना करने का फैसला किया। इस पर मैं पिछले हफ्ते बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान बार कौंसिल और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये दोनों जमातें, एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत करीब दिखाई दे रही है अपने प्रेसिडेंट की वजह से, जबकि पाकिस्तान बार कौंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं, जो उसके चेयरमैन हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाशा साहब जो हैं वो जो हैं ज़्यादा करीब दिखाई देते हैं PMLN के, अलाइंड वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो इसलिए वो ज़रा आपको दूसरी साइड कवर करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो फैसला किया कि वो बाइकआउट करेंगे, उन्होंने बाइकआउट किया इशाइये का भी। तो ये आपको वकला के अंदर भी आने वाले दिनों में ज़्यादा आपको हलचल दिखाई देगी, क्योंकि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात भी अगले महीने कोशिश होगी, चूँकि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होल्ड है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ऊपर, पाकिस्तान बार कौंसिल पे नून लीग का होल्ड है, लेकिन तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि ये होल्ड उसका बरकरार रहे, चूँकि जो मूवमेंट उन्होंने फिर चलानी उन्हें पड़ेगी आगे चल के, उसमें उन्हें काफ़ी ज़्यादा वकला काम आएंगे। और बाकी इतना ही है कि नून लीग के लिए जो मैं बात कर रहा था कि इतने आसान हालात नहीं होंगे जब जस्टिस काजी फाइज जैसा चीफ जस्टिस बन जाएंगे। कल इस पर मैं तफसीली बात कर चुका हूँ, आज मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल कल यानी आज का जो दिन है, जुम्मे का दिन जो है, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है नैब तरमीम के वाले से केस का फ़ैसला सुनाए जाने का बहुत ज़्यादा कवी इम्कान है। देखते हैं क्या फ़ैसला आता है, आपको अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।